सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि उत्पत्ति सोई। सबको भगवान ही चला रहे हैं, सबको प्रकाश दे रहे हैं, बता रहे हैं रास्ता। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हूँ चित्रकूट के जंगलों में। और आज एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूँ। जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पहले दो संत रहते थे, एक वृद्ध माता जी और एक वृद्ध संत। तो वृद्ध माता जी अब नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो गया है और वृद्ध संत रहते हैं। महाराज जी भी चलने फिरने में असमर्थ हैं। अब वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते, बिल्कुल धीमे धीमे चलते हैं। तो महाराज जी के लिए थोड़ा ज़्यादा राशन सामग्री लेकर आया हूँ, जिससे महीने 2 महीने के लिए उनको आराम से हो जाए। तो एक बार में वज़न लेकर जाना मुश्किल है, तो पहले मैं एक बोरी और झोला रख आता हूँ और दूसरी वाली बोरी बाद में ले जाऊँगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, इसको उठा लेते हैं। वज़न दोस्तों काफ़ी है तो लेकर चलना मुश्किल है, फिर भी मैं जाऊँगा इसको रख के और बाद में ले। तो दोस्तों वो बोरी मैं रख आया, इसको भी ले जाता हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन होते हैं पहाड़ों में, और इधर ऊपर साइड आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है, झंडा दिख रहा है। पहाड़ों से होते हुए हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, ये देखिए दोस्तों बांसों का बनाए हैं। आइए इसको खोलते हैं और अंदर चलते हैं। ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है, ये वाली माता जी की कुटिया है और इधर महाराज जी की कुटिया है। और ये दोस्तों महाराज जी का बैठका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराज जी का धूना है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन होंगे। और यहीं पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर माता जी भजन साधना किया करती थी, लेकिन अब नहीं है। और आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया के अंदर का प्रवेश द्वार, रसोई घर है। और सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? भोजन बन रहा, रोटी बन रही जी, प्रसाद बन रहा है। तो दोस्तों महाराज जी देखिए अपना प्रसाद बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं बेल बेल कर टिक्कर। दोस्तों काफ़ी वृद्ध संत हैं, अब महाराज जी के हाथ पैर नहीं चलते हैं, अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है। तो प्रसाद बनाना भी बड़ा मुश्किल है, फिर भी बनाते हैं। महाराज जी अब तो बहुत दिक्कत होती होगी। तो क्या करोगे, दिक्कत को तो झेलना पड़ेगा ना। जी जी। तो पहरेदार रहे, बुढ़िया सहारा तो खुद चली गई, तब अब कोई है नहीं, तब अपना अपना झेला। तो जीव का भूल है कि हम करते हैं, जीव की शक्ति नहीं करने की है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि उत्पत्ति सोई। सबको भगवान ही चला रहे हैं, सबको प्रकाश दे रहे हैं, बता रहे हैं रास्ता। भगवान के जैसे शुद्ध प्रेमी कोई जीव नहीं है जी। भगवान ही भक्तों को या सेवकों को पार लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, दुख से छुड़ा रहे हैं। महाराज जी जैसे कोई सेवक यदि आपके पास रखना चाहें, तो जैसे हम उसको पैसा दे दें और आपका काम कर दे, ऐसा कोई यहाँ आसपास में मिल सकता है लड़का, आदिवासी कोल भील कोई? अरे हैं से मतलबी हैं, मतलबी हैं, वैसे आदमी नहीं, जैसा चाहे तो वैसे भगत प्रेम नियम सेवा का भाव नहीं है। हाँ। उनका मतलब हो तो अपना आएंगे, सीताराम बोलेंगे, नहीं तो सीताराम भी नहीं बोले वाले हैं। अच्छा, चले जाएंगे सीधा। हाँ। तो जैसे महाराज जी हम पैसा उनको दे दें और आपकी सेवा करते रहें, ऐसा कोई? अब ठाकुर जी के उपाय से चिंता मत करो, होगा साधु कोई न कोई रहेगा तो सेवा होगा जी। अब प्रयाग से आएंगे तब समझ में आएगा। कोई दूसरे महात्मा आ रहे हैं महाराज जी, तो यहाँ रहेंगे आपके पास? हाँ कहे हैं तो रहेंगे। तो महाराज जी जैसे आप अकेले रहते हैं तो 1 महीने में आपको लगभग कितना आटा चावल लग जाता होगा? अरे इतना जितना मिलता है इतना के अंदाज समझो, उससे ज़्यादा नहीं। राम कृपा नासै सब रोगा, जो ही भांत बन संजोगा। जी। सदगुरु वैद वचन विश्वासा,
तो सदगुरु गुरुदेव ही वैद्य हैं। इस जीव का कल्याण उनके द्वारा होता है, इसलिए हर एक जीवों को गुरु बनाना चाहिए और रास्ता पकड़ना चाहिए। तो वो रास्ता बताएंगे, उसका कर्म करेगा तो उसका काम बनेगा। संतों का संग करो, सत्संग करो, रास्ता पकड़ो, भगवान का स्मरण चिंतन करो, इसी में जीव का कल्याण होगा, दूसरा उपाय नहीं। जैसे कुछ रामायण पढ़ लिए, कुछ कथा सुने, कुछ भगवान का नाम जपे, ये सब समय का मूल है। और समय निरर्थक जा रहा, बेकार। इसमें महाराज जी क्या पकाए हैं? वही भी अच्छा, अमरूद हैं। तो इनको महाराज जी कैसे पकाए हैं? आगे धुई में। अच्छा, धुने में। अब इसका भरता बनाएंगे, चोखा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी धुने में अमरूद पकाए हैं। अमरूद, धनिया और मिर्चा की चोखा बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद अमरूद का भरता और टिक्कर बनकर तैयार हो गए हैं। अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों महाराज जी के ठाकुर जी भगवान, और महाराज जी अपना भोग लगा दिए हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, आपकी सेवा में राशन सामग्री थी, इसमें महाराज जी आपके लिए आटा लाए हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ महाराज जी। और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल हैं। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सब्जी थी, और महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है, और ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती। महाराज जी ये आपकी सेवा में साबुन है कपड़े धोने के लिए, और सब्जी मसाला। भक्त लोगों की जय हो, आनंद मंगल से रहें, भगवान का स्मरण चिंतन करते रहिए सब लोग। तो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान से विनय कर देंगे तो भगवान माया से छोड़ा देते हैं जी। और नहीं उनका स्मरण चिंतन होगा तो माया तो छोड़ेगी ही नहीं। तो भगवान का ही आश्रय लेना जीव को चाहिए। भगवान के अलावा कोई उपाय नहीं है उसको। भगवान ही छोड़ाते हैं, भगवान बांटते हैं जी। अब महाराज जी, जैसे आपकी कुटिया के सामने चारों तरफ से जंगल ही जंगल दिख रहा है, तो यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? जंगली जानवर कहाँ, जंगल उजड़ गया, अब नहीं आ रहा। 50वां बरस हो गया, कहाँ कोई आ रहा है। अच्छा, नहीं आता। अब जंगल महाराज जी खत्म हो गया। जंगल में बकरी चल रही है, भेड़ चल रही है। जन्मभूमि पूछा, हमारा जन्मभूमि विंध्याचल जानता, मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर है महाराज जी। हाँ। तो चित्रकूट में महाराज जी कितने वर्ष हो गए? चित्रकूट में हमारे 60 से ऊपर जा रहा है यहाँ। 60 के ऊपर। हाँ। तो महाराज जी अपने गांव घर नहीं गए कभी? अरे गांव घर अब छोड़ दिया गया, तब कहाँ जाना है जी। तो वहाँ से यहाँ आपके गांव से कोई लोग यहाँ आते हैं, या किसी को मालूम है कि आप? नहीं, मालूम तो है कि निकल गए हैं। एक बार आए रहे सूरजपुरम, हम मुझे बाल कर रहे तो नहीं रहा, तो सूरज कुंड जानता होगा यहाँ। हाँ, सूरज कुंड जी। तो वहीं आए रहे तो वहाँ को पता दे दिए, वो लोग बता दिए कि सब ढूंढते होंगे तो पता दे दीजिए, तो बता दिए रहे। तो हमारे पिताजी भाई वही आया रहा कोई, तो पकड़ के ले गए रहे सब। और महाराज जी से कहे तो कहेंगे जाओ, आए हैं तब। तो रहे 1 साल घर में, कोनो तरह समय काटे, और फिर निकल गए। फिर यहाँ चित्रकूट आ गए। फिर महाराज जी कभी गए नहीं आप? नहीं गए नहीं, पर 2 लोगों की जानकारी रहा कि अभी निकल गया, अब नहीं रहेगा, तो हो गया। फिर अयोध्या में रहते रहे, तो वहाँ से फिर एक बार जन्मभूमि गए रहे, तो हमारे माता वाता हमारे रही हैं। अच्छा। तो हमको चलो उसको भी रास्ता पकड़ा दे, गुरुमुख करा दें, दीक्षा दिया दें। तो 2-4 ठे गाँव के आए रहे, वो अयोध्या साथ गए रहा, तब से फिर छूट गया, फिर नहीं। अब तो महाराज जी वहाँ माता पिता तो होंगे नहीं? नहीं, वो लोग चले गए, बहुत समय हो गया। अब कौन हो सकता है महाराज जी? भाई बंधु? अरे भाई ये भाई। जी जी। महाराज जी, भगवान के चरणों में आपका मन कैसे लग गया?
अरे भाई, जीव का संस्कार होता है, किसी जन्म का कुछ किए होगा जी तो उसका छुका भगवान की तरफ जाता है। कैसे कितने भगत गांव घर में रहते हैं, नहातान धोतान पूजा पाठ करतान, तो उनका संस्कार और जन्म का है कुछ, तब वो छूटता नहीं, छूटत नहीं। जी तो यही लिए तो कहा था भजन भाव करोगे तो संस्कार बनेगा तुम्हारा, आगे जन्म में भी रास्ता मिलेगा। जैसे हम लोगों को मुक्ति नहीं होगा तब भी भजन के लिए फिर जन्म होगा तो भजन के रास्ता मिलेगा। जब कर्म है ना, कर्म जो बोया जाए वही तो फलेगा। तो राम राम हो रहा, सीताराम कुछ हो रहा तो कुछ बन रहा। भगवान की कृपा इतना है कि भेष के नाते देखो रोटी वस्त्र मिल रहा, तब कुछ करो चाहे न करो, जब कि भगवान दे रहे हैं, भगवान का स्मरण चिंतन होना चाहिए बराबर, फिर भी जीव इधर उधर भटक जाता है। परंतु भगवान की कृपा दया कितनी भारी है कि भेष के नाते सब कुछ दे रहे हैं बैठे बैठे। जी जी भेष के नाते बिल्कुल महाराज जी। आप चल फिर भी नहीं सकते, फिर भी ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम से पहुंचाते रहते दे रहे, कह ना रहे हैं, भेष के नाते सब लोग दे रहे, आ जा रहे हैं, कौन मान रहा है किसको। जी भगवान के भेष के बहुत महत्व भारी। तो महाराज जी अपनी कुटिया के सामने से ही आप मंदाकिनी गंगा जी के भी दर्शन करते रहते हैं, भगवान का माला जाप करते रहते हैं। बहुत कृपा भगवान का, गंगा जी में स्नान हो रहा, पानी पीने को मिल रहा, दर्शन भी हो रहा है जी। सब फल। बहुत अच्छी जगह में महाराज जी आपकी कुटिया है। हाँ, ऐसा जगह मिलेगा नहीं ना, आदमी कितना पैसा लगाएगा, पर गंगा किनारा तट मिलना मुश्किल है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। महाराज जी अपनी कुटिया के चारों तरफ सब्जी सेम वगैरह लगाए रहते हैं। इधर महाराज जी सेम अलग ही है। सेम है। हाँ, अभी तो फल नहीं इसमें है, फूल लगे हैं। फूल गया ना, गाय चर गई रही ना तो फल देता। अच्छा, गाय चर गई है। इधर के महाराज जी लगाए हैं? ये 2-4 टमाटर रहा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में टमाटर लगाए हैं, ये देखिए मिर्चा भी लगाए हैं। महाराज जी काफ़ी फल आने लगे हैं टमाटर में। अरे हाँ, इसमें भी था, अब पत्ता फूट रहा, वहाँ 2-4 फरा है छोटा छोटा। क्या फरा महाराज जी? सेम, देखो इधर। हाँ सेम, इधर से देख लेंगे, वो सब में लग रहा है ना वो सब। हाँ हाँ हाँ, सेम में फल आने लगे हैं। इधर महाराज जी भिंडी लगाए थे, सूख गई हैं। हाँ, भिंडी के समय खत्म हो गया। जी जी जी। ये काहे का पेड़ है महाराज जी आपके? जंगली है। अच्छा, जंगली है। इधर महाराज जी बेल लगा है। हाँ, बेल में तो खूब फल लगे हैं। दिखाता। हाँ, तो दोस्तों काफ़ी वृद्ध संत हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत है, फिर भी महाराज जी अपनी मेहनत के बल पर देखिए मिर्चा, टमाटर और सेम लगाए हुए हैं। टमाटर में भी छोटे छोटे फल आ गए हैं। महाराज जी इतनी वृद्धावस्था में भी मेहनत कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी मंदाकिनी किनारे बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, चलने फिरने की भी अब शक्ति नहीं है महाराज जी की, फिर भी अपना भगवान के श्री चरणों में मन लगाए हुए हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।